नमस्कार दोस्तों, आज 21वीं सदी में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पीरियड्स या मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतें या वुमेन इम्प्योर हो जाती हैं, तो आप क्या कहेंगे? कि मेरी सोच खराब है, मेरी सोच पुरानी है, आउटडेटेड है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे रिलीजन्स कहते हैं। या आपने करेक्ट सुना। सोचिए, अगर कोई औरत मंदिर में जाए और समय भगवान बोले कि नहीं, बाहर निकलो यहां से, तुम इम्प्योर हो, तो आपको कैसा लगेगा? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज भी औरतें ऐसे कई टैबू से रोज सामना करती हैं। मेंस्ट्रुएशन और पीरियड्स आर स्टिल कंसिडर्ड एज ए टॉपिक ऑफ प्योर टैबू, ऐसा जिसके बारे में खुले में बात ना की जा सके। यह हमारे देश में एक बहुत बड़ा सोशल इशू है। आखिरकार क्यों ऐसे टैबूज हमारी सोसाइटी में देखने को मिलते हैं? आपको ये सारी बातें बकवास लग रही होंगी, लेकिन आज हम इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार धर्म वालों का इस पर क्या कहना है। फिर रिलीजन्स के बाद आखिरकार मेंस्ट्रुएशन साइंस के अकॉर्डिंग क्या है, और तीसरा गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है इन टैबूज को दूर करने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे हिंदुइज्म की। एक माइथोलॉजिकल रिलीजन होने के कारण मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड एक बहुत पुरानी कहानी है। आज तक इस देश में जो हो रही प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करता है। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग इंद्र ने वित्र का संहार किया था और ब्राह्मण हत्या का पूरा दोष नारी जाति ने खुद पर एज ए मेंस्ट्रुएशन लिया था, सो दैट इंद्र कैन बी रिकवर्ड ऑफ ऑल द गिल्ट। और हिंदू माइथोलॉजी में इसे इम्प्योर या फिर एक दोष कंसिडर किया जाता है। यही कारण है कि इंडिया में आज भी औरतें पीरियड्स के दौरान मंदिर में नहीं जा सकती, घरेलू काम नहीं कर सकती, जैसे कि किचन में जाना और खाना बनाना। कुछ इलाकों में औरतों का उससे 7 to 8 दिन के पीरियड में घर से निकलना भी अलाउड नहीं होता, और उसे घर से बाहर रखा जाता है या उसे कोई टच भी नहीं करता। और यही नहीं, ऐसी कई चीजें हैं जिनकी मनाही है, जैसे कि दिन में सोना, नहाना, सेक्स इंटरकोर्स करना, किसी और मेल या फीमेल को टच करना, पिकल को टच करना, फ्लावर पहनाना या फिर जोर से बात करना पीरियड्स के दौरान। ये सारी पाबंदियां औरतों पर उस वक्त लगाई जाती है जब उन्हें सबसे ज़्यादा केयर मिलनी चाहिए। अगर आपको सोचो कि पेट में दर्द हो रहा है और आपको बोला जाए कि आप टच नहीं कर सकते, आपको दूसरे रूम में रखा जाता है, दूसरे लोगों के साथ नहीं कर सकते, आप खाना भी आपको डिपेंडेंट है, टच नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ कोई नहीं होगा जब आपको सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, जब यू नीड समबडी एट दैट टाइम, एंड उसी टाइम पे आपको कोई नोबडी कैन टच यू, सो कॉल्ड रिलीजन। और सिर्फ ये हिंदुइज्म में नहीं है, बाकी कई रिलीजन्स में सिमिलर प्रैक्टिसेस ही फॉलो की जाती है, जैसे कि इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन पीरियड के दौरान मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है, प्रेयर या फास्ट करना अलाउड नहीं है, कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी या किसी फैमिली मेंबर को टच करना अलाउड नहीं है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी मेंस्ट्रुएशन को एज ए टूल यूज किया जाता है ताकि वुमेन को एक अथॉरिटी की पोजीशन से दूर रखा जाए। सिर्फ यही नहीं, इस्लाम की तरह क्रिश्चियनिटी में भी मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्स इंटरकोर्स का अलाउड नहीं होता है, और ना ही किसी होली चीज जैसे कि बाइबल या रिलीजियस आइकॉन को टच करना भी अलाउड नहीं होता। सिमिलरली बुद्धिज्म में भी ऐसा ही होता है। औरतों को टेम्पल्स में एंटर करना या स्तूपा के करीब जाना अलाउड नहीं होता। यही प्रैक्टिसेस जूडाइज्म और जैन धर्म में भी होती है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या फैमिली ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में आज भी ये प्रैक्टिसेस प्रचलन में है। सिर्फ सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है जहां गुरु नानक साहब बोल्डली रिजेक्ट करते हैं सेक्सिज्म को, और इस सोच को भी जो कहती है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतें इम्प्योर होती हैं। सिख औरतों को घर में और किचन में जाना भी अलाउ है, यहाँ तक कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतें गुरुद्वारा भी जा सकती हैं। इन सारे रिलीजन्स से इन्फ्लुएंस की गई प्रैक्टिसेस को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक ही बात सामने आती है कि इन सब रिलीजन्स के मुताबिक औरतें मेंस्ट्रुएशन के दौरान इम्प्योर या अनक्लीन हो जाती हैं। मेंस्ट्रुएशन को एक दोष की तरह देखा जाता है, ऐसे ट्रीट किया जाता है। सो अब बात करते हैं कि आखिरकार रियलिटी क्या है, कि व्हाट डज साइंस सेज। साइंस क्या कहती है कि क्या सच में मेंस्ट्रुएशन के दौरान औरतें इम्प्योर होती हैं? हमने ये तो जान लिया है कि रिलीजियस और सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब ये जानना भी जरूरी है कि रियलिटी क्या है, आखिर क्या है मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज अ वेरी नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें फीमेल बॉडी
प्रेगनेंसी की प्रिपरेशन करती है बाय द इनलार्जमेंट ऑफ द वूम, मतलब वूम का इनलार्जमेंट होता है, बड़ा होता है, ताकि वो प्रिपेयर कर सके प्रेगनेंसी के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए। When a conception doesn't happen, the extra cushion of the womb starts shedding as blood. एक डेफिनेटिव हेल्थी कंडीशन में ये साइकिल हर एक 28 दिन में रिपीट होता है। दिस साइकिल इज accompanied by some hormonal and फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हर औरत को डिफरेंशियली फील होते हैं, मतलब किसी को ज़्यादा पेन होगा, किसी को कम होता है। मेंस्ट्रुएशन को हम मेंसेस या मेंस्ट्रुअल पीरियड्स या साइकिल और पीरियड के नाम से भी बुलाते हैं। मेंस्ट्रुअल ब्लड जो कि पार्शियली ब्लड होता है और पार्शियली टिश्यू फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द यूट्रस, यूट्रस से होकर फ्लो करता है थ्रू द सर्विक्स एंड बॉडी के बाहर आता है फ्रॉम द वजाइना। एवरेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन का होता है, लेकिन ये वेरी करता है फ्रॉम द रेंज ऑफ 21 to 35 डेज। तो भाई साहब, मेंस्ट्रुएशन एक बायोलॉजिकल और एकदम नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन धर्म और सोसाइटी की शर्म ने एक नेचुरल प्रोसेस को भी टैबू में कन्वर्ट कर दिया। एक ऐसा प्रोसेस जो 28 दिन में आता है उसे इम्प्योर बता दिया गया और एक ही झटके में दुनिया की सारी औरतें इम्प्योर या अनक्लीन घोषित कर दी गई। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या डेवलपमेंट्स या हाइजीन, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन को लेकर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है या बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान हो रही सारी नेगेटिव प्रैक्टिसेस की बात तो हमने कर ली। ये एक टैबू है और टैबू को जड़ से खत्म करना में काफी टाइम लगता है, खास करके तब जब वो रिलीजन से जुड़ी हुई प्रैक्टिसेस में हो। हमारे देश में रिलीजन से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आज के समय में एजुकेशन के थ्रू मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में एक पॉजिटिव अप्रोच को आगे बढ़ाने का काम काफ़ी सारे एनजीओज और गवर्नमेंट कर रही है थ्रू डिफरेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। जैसे कि बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन हाइजीन डे जो हर साल 28 मई को मनाया जाता है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ग्लोबली मेंस्ट्रुएशन के लिए वॉइसेस और एक्शंस को रेज करता है ऑफ वेरियस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसीज, इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर्स एंड द मीडिया, ताकि हेल्थी और सेफ मेंस्ट्रुएशनल हाइजीन प्रैक्टिसेस को औरतों के बीच में प्रमोट किया जा सके। 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दिन लगभग 12,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का आश्वासन दिया, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेस ऑफ सैनिटरी पैड्स को सुनिश्चित करेगा और CSR के थ्रू कॉर्पोरेट हाउसेस को इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करेगा। साथ ही सुविधा ब्रांड के अंडर गवर्नमेंट औरतों को अफोर्डेबल और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स मुहैया कराएगी। हाल ही में इन पैड्स का प्राइस 2.5 रुपीज़ से काट कर 1 रुपये कर दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट के बनाए गए जन औषधि केंद्र पर मिलते हैं। एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट मेंस्ट्रुएशन को लेकर ये है कि अब कई सारी कंपनी जैसे जोमैटो ने अपने मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन के लिए एक लिमिटेड पीरियड लीव देना शुरू कर दिया है। साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल जैसी कंपनीज एक एमेनोरहिया और ऐसी अदर मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स को लेके कैलेमिटी मैनेजमेंट स्टार्ट कर दी है वर्क प्लेस में। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इंडिया में अभी भी है कि सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेंस्ट्रुएशन कप्स पर टैक्स लगाया जाता है, जबकि ये सारी चीज़ें टैक्स फ्री होनी चाहिए ताकि गवर्नमेंट की लाई गई सारी स्कीमें से इनका डिस्ट्रीब्यूशन और सस्ता हो सके। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में पूरा जान लिया कि कैसे गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट कंपनीज क्या कर रही हैं और हमारा रिलीजन तो जहाँ पे है वहीं पे। और दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि यार एजुकेशन और इंफॉर्मेशन को सही ढंग से टारगेट ऑडियंस तक पहुँचाया जाए, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब मैं लास्ट में आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जो कि आप हमारे को कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं कि आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस क्वेश्चंस को लेके। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है, हाउ इज मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स? अगेन, मेंस्ट्रुएशन साइकिल या मेंस्ट्रुएशन ह्यूमन राइट्स से कैसे रिलेटेड है? दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर कॉमन मिथ्स एंड टैबूज अबाउट मेंस्ट्रुएशन इन योर एरिया and how do they affect the status of women? Please let us know in the comment section. And last question is, what is more important in Indian society? Option A, human rights. Option B, religion and its practices. Number C, individual thoughts. So दोस्तों, आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। ये क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए ताकि हम आपका थॉट प्रोसेस जान पाएं, एग्जैक्टली आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस टॉपिक को लेके। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, जहाँ पे आप
अपने अराउंड कौन कौन से टैबूज है जो आप देखते हैं कि जिसकी वजह से एक वुमेन स्टेटस को प्रॉब्लम आती है, वुमेन के स्टेटस को कहीं ना कहीं कम किया जाता है। प्लीज़ आप ये वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए, अपने फैमिली के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप उन सबको बताइए कि यार रिलीजन में जो लिखा हुआ है वो कहानियाँ हैं, जो साइंस जो कहती है वो अलग है। मेरा मानना है कि अगर वुमेन इज इम्प्योर इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो इसका मतलब है कि तुम, मैं और सारे लोग, इवन सारे मर्द इम्प्योर हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया ही इम्प्योर है, क्योंकि उसके बगैर, इस प्रोसेस के बगैर हम जन्म नहीं ले सकते। तो एवरीबडी इज इम्प्योर इफ वुमेन इज इम्प्योर इन मेंस्ट्रुएशन साइकिल। दैट्स माय थॉट प्रोसेस। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।